गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसएसटी में आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे और एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये है जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का नाम है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी जो है टू वर्ड से बना हुआ है, जो है जियो और ग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, यानी कि पढ़ना। ठीक है, ग्राफी का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करने को बोलते हैं ग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी में हम किसके बारे में हम स्टडी करेंगे? अर्थ के बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी कि अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आया? तो ये हो गया आपके जियोग्राफी के बारे में। तो इसमें से हम पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट, इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब एनवायरनमेंट हम सुनते हैं, जब आपने सुना कि मैम आज एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाएंगे हमें, तो आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये एनवायरनमेंट जो है होता क्या है? व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? ये एनवायरनमेंट जो है वो क्या है? ठीक है, तो उसका आंसर है वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ें जो हम अपने आसपास देखते हैं उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ हो सकता है। माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, ट्रीज़ हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, कार्स हो सकते हैं, क्लोथ्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये सारा क्या है? एनवायरनमेंट है। समझ में आया? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम बोले, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर that is surrounded any living organism is called environment। कोई भी चीज़ हो, जगह हो, लोग हो, जिसने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड किया हो, घेरा हुआ हो, उसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को हिंदी में बोलते हैं वातावरण। ठीक है, तो आज हम वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट जो है हमें क्या देते हैं? इट प्रोवाइड एयर वी ब्रीथ। हमें हवा देते हैं जिससे हम क्या लेते हैं? अब सांस लेते हैं, है ना। द वाटर वी ड्रिंक, हमें पानी देते हैं जिसको हम पीते हैं। ठीक है, द फूड वी ईट, हमें खाना देते हैं जिसे हम खाते हैं। एंड लैंड वेयर वी लीव, और हमें ज़मीन देते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। ये सब किसका देन है? एनवायरनमेंट का देन है। एनवायरनमेंट ने हमें दिया है। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। एनवायरनमेंट क्या है कि इसमें नेचुरल चीज़ें भी है और ह्यूमन मेड चीज़ें भी है। नेचुरल चीज़ें यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ट्रीज़ हो गया, एनिमल्स हो गया। ये सारा क्या है? नेचुरल थिंग्स है ना, जो नेचर ने, जो हमें कुदरत ने दिया है। और ह्यूमन मेड चीज़ें क्या है? जैसे कि रोड हो गया, कार्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, बुक्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। ये सारी चीज़ें किसने बनाए हैं? तो इंसान ने बनाए हैं, है ना। तो ये भी क्या है? एनवायरनमेंट है।
ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेचर का भी और ह्यूमन मेड दोनों के बने हुए चीज़ें हैं जो जिससे क्या बना है, ये एनवायरनमेंट बना है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है किन किन चीज़ों से बना है वो हम देखते हैं। ठीक है, यानी कि वातावरण। एनवायरनमेंट समझ में आ गया ना, कोई भी चीज़ें जो जिसको हम देखते हैं, जिस जो हमारे आसपास है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। उसमें लैंड हो सकता है, एयर, वाटर, बिल्डिंग्स, सारी चीज़ें, रोड्स, क्लोथ्स, बुक, टेबल, चेयर, सारे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट यानी कि एनवायरनमेंट जो है किन किन चीज़ों से बना है वो देखो। जो आपको पहले बताया कि उसमें नेचुरल चीज़ें भी है और ह्यूमन मेड चीज़ें भी है। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो उसमें आता है एटमॉस्फेयर, जो एयर है। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये धरती जो है अर्थ को लेयर ऑफ एयर से घेरा हुआ है जिसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो पानी होता है ना, जहाँ पे पानी होता है ना उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या है एनवायरनमेंट में, क्या है, हाइड्रोस्फीयर भी है यानी कि पानी भी है। ठीक है, वाटर भी है। लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, ज़मीन। ठीक है, ज़मीन भी है। ठीक है, बायोस्फीयर यानी कि इसमें लिविंग थिंग्स भी है, अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग एनिमल्स है, इवन हम ह्यूमन बींग्स भी है। इस एनवायरनमेंट का हम क्या है, कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो नेचुरल चीज़ें जो है क्या आएगा, एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स, ये सारे क्या है, एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है जो नेचुरल है। ठीक है, अब ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गया, पार्क्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हो गया, ये सारे ये भी इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, मगर ये ह्यूमन मेड है। ह्यूमन ने यानी कि इंसान ने इन्हीं नेचुरल चीज़ों को यूज़ में लाकर ये सारी चीज़ें बनाए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में कुछ सब कुछ आएगा, घर आएगा, स्कूल आएगा, कॉलेजेस आएगा, हॉस्पिटल्स आएगा, जो भी हो। ठीक है, रोड्स, बड़े बड़े रोड्स है, रेलवेज है। ठीक है, पार्क्स है, बड़े बड़े पार्क्स है, इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, मॉन्यूमेंट्स है यानी कि टेम्पल्स है, पैलेसेस है, गुम्पास है, मॉनेस्ट्रीज है। ठीक है, ये सारे क्या है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट है। ठीक है, इंसान ने बनाया है। अब ये जो हम ह्यूमन भी क्या है, इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, मैंने अभी पहले बताया आपको। ठीक है, अब ह्यूमंस में बहुत सारे आएंगे। इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल तो ये एक इंसान जो वन बाय वन जो एक इंसान है इसमें आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल मिलके एक बनेगा, एक फैमिली बनेगा, कुछ फैमिली मिलके एक कम्युनिटी बनेगा, एक सोसाइटी बनेगा, फिर रिलीजन आएगा, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएगा, इकोनॉमिक जो ये सारे आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम्स आएंगे। ये सारे क्या है, ह्यूमंस है। ये भी क्या है, इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आता है, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, उसको बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हो गया, ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि लैंड, ये नॉन लिविंग्स है ना, लैंड, वाटर, एयर, है ना। तो ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स जो है 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड ले लो, माउंटेन्स ले लो, रिवर्स ले लो, ठीक है। तो ये सारे। अब हम नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स जो है उसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। लिथोस्फीयर यानी कि जो लैंड वाला है ये लिथोस्फीयर, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं। लिथोस्फीयर, it is the solid crust or the hard top layer of the earth। लिथोस्फीयर का मतलब मैंने आपको बोला था पहले, लैंड यानी कि ज़मीन, ठीक है। वो सॉलिड जो क्रस्ट होता है, जिसने अर्थ का जो टॉप लेयर होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो क्या है, लिथोस्फीयर है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल्स। ये किससे बना है, रॉक से बना है, मिनरल्स से बना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े स्लैब्स होंगे, पत्थर होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे, पत्थर होंगे। अब ये जो ऊपर, जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी होगा, सॉइल्स होगा, लेयर ऑफ सॉइल, है ना। ये क्या है, ये हम इसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, ठीक है, लिथोस्फीयर। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेटोज, ठीक है, प्लेन्स, वैलीज। अब लैंड जो है, ज़मीन जो है, हर जगह सेम नहीं होता है। अगर प्लेन होगा तो हर जगह प्लेन नहीं होगा, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है, वेरियस से या लैंडफॉर्म से। कहीं पे माउंटेन्स है तो कहीं पे प्लेटोज है, या कहीं पे वैली प्लेन्स है तो कहीं पे वैलीज है, ठीक है। ये सारे है क्या, लिथोस्फीयर है। इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। यही लिथोस्फीयर ही है जिसने हमें क्या दिया है, बड़े बड़े जंगल दिए हैं, है ना। कहीं जैसे कि रेन फॉरेस्ट होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल होगा, ठीक है, वो ज़मीन पर ही, ट्रीज़ जो है ज़मीन पर ही उगे, है ना। ग्रासलैंड होगा, यानी कि ग्रासलैंड होता है जो जहाँ पे गाय भैंसों को चराया जाता है, ये ग्रास, जहाँ पे ग्रासेस होता है, मेन डोमेन्स होता है ग्रास जो है ना। ग्रासलैंड होगा, कहीं कहीं पे ज़मीन होगा जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे। कहीं पे ऐसे ज़मीन होगा जहाँ पे इंसानों ने घर बनाया है, अपना पूरा सेटलमेंट जो है वो बनाया है। तो ये सारे किसने हमें दिया है, लिथोस्फीयर ने हमें दिया है, ठीक है। इट ऑल्सो गिव अस मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर में अगर हम ज़मीन के नीचे 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 तक जाएंगे, यहाँ से अलग अलग तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स जैसे कि डायमंड हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना सिर्फ नीचे बल्कि ऊपर से भी हमें मिलेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ये सारे, है ना। ये तो ये हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट में से लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्स ऑफ वाटर। हाइड्रोस्फीयर माने वाटर, पानी, ठीक है। अब जो है पानी जो है, हमें एक ही फॉर्म में पानी नहीं आते हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट टाइप्स में हमें पानी मिलते हैं। कहीं पानी हमें रिवर में मिलेंगे, या कहीं लेक्स में मिलेंगे, कहीं सीज में होगा, या कहीं ओशंस में होगा, ठीक है, समुद्र होगा, रिवर, नदी होगा, ठीक है, तालाब होगा, है ना। तो ये सारे क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, और ये क्या है, इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। ये जो हाइड्रोस्फीयर है यानी कि ये वाटर जो है, सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है,
है ना। ज़िंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए वाटर जो है सबके लिए ज़रूरी है, लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर। एयर, जो एयर है ना उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये एयर यानी कि ये एटमॉस्फेयर हमें हमारे लिए क्या करता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये एटमॉस्फेयर ही है, ये एयर ही है जो हमें क्या करते हैं, जो सन से जो हार्मफुल रेस आते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेस जो बहुत ही हार्मफुल है यानी कि नुकसानदायक है, अगर वो डायरेक्ट हम तक पहुँचे तो क्या हो सकता है, हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो यही एयर जो है इसको क्या करता है, इस रेस को, हार्मफुल रेस को फ़िल्टर करते हैं, फिर जितना ज़रूरी है हम तक उतना ही पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सन का हीट जो है ना, हीट जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है उससे भी हमें बचाते हैं। वो सन का हीट भी हम तक उतना ही पहुंचाते हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो एयर जो है हमें इन सब से, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, और ये एयर जो है उसमें अलग अलग गैस होता है, डस्ट होता है, और उसमें क्या होगा, वाटर वेपर भी होता है। ठीक है, ये हो गया एटमॉस्फेयर के बारे में। अब देखते हैं हम बायोस्फीयर क्या है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग बींग्स है, जिसमें प्लांट्स भी होगा और एनिमल्स भी होगा, उससे क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. इस बायोस्फीयर में हमें क्या मिलेंगे, लैंड भी मिलेंगे, वाटर भी मिलेंगे, एयर भी मिलेंगे, और इन तीनों की वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल होगा। ये तीनों लाइफ को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अलग अलग तरह के प्लांट्स होंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स होंगे, है ना। क्यों होंगे, क्योंकि वहाँ पे लैंड भी होगा, वाटर भी होगा, एयर भी होगा, तो ये सब मिलकर बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, ऑल प्लांट्स, animals and human beings depend on their immediate surroundings. प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, हम डिपेंड रहते हैं यानी कि हम निर्भर रहते हैं अपने सराउंडिंग्स पे, अपने आसपास के चीज़ों पे। ठीक है, दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म इकोसिस्टम, और उनके बीच में ह्यूमंस, एनिमल्स, ये प्लांट्स, इनके बीच में, सराउंडिंग्स के बीच में एक रिलेशन बन जाता है उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है। अब ये प्लांट क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, है ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया एक। अब इस प्लांट को ग्रो होने के लिए यानी कि बड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगा, सॉइल, है ना, सॉइल होगा, मिट्टी, उसको सनलाइट की ज़रूरत होगा, है ना, सनलाइट की ज़रूरत होगा, और इसको वाटर की ज़रूरत होगा, है ना। अब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन सब के बीच में, जैसे कि सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, इनके बीच में क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है ना। तो डिपेंड है, तो उसी को हम बोलेंगे इकोसिस्टम। इन्होंने क्या फॉर्म किया है, इकोसिस्टम।
अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होता है। जैसे कि रेन फॉरेस्ट वहाँ रेन फॉरेस्ट में भी वहाँ पे एक इकोसिस्टम बना हुआ है, ग्रासलैंड में भी इकोसिस्टम बना हुआ है, डेजर्ट में भी एक इकोसिस्टम बना हुआ है, माउंटेन्स में भी, और वाटर में भी एक इकोसिस्टम बना हुआ है। वाटर में अलग अलग, एक तो वाटर है, पानी है, और उसमें अलग अलग प्लांट्स होते हैं और अलग अलग क्या होते हैं, उसमें अलग अलग एनिमल्स होता है वाटर में भी। तो वो सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, और उस तरह से वो एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। उसी तरह से डेजर्ट में भी होता है। डेजर्ट में भी उसी के इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसी के सराउंडिंग के हिसाब से डेजर्ट में भी कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, और वही प्लांट्स और एनिमल्स जो है एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो वो उन्होंने भी एक इकोसिस्टम फॉर्म किया हुआ है। तो हर जगह जो है इकोसिस्टम मिलेंगे। उसी तरह से माउंटेन्स में, ठीक है, ग्रासलैंड में, रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपके इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया ना कि हम ह्यूमन भी एनवायरनमेंट का क्या है, कंपोनेंट है। Humans have always interact, adapted and modified the environment. Humans यानी कि इंसान ने हमेशा से environment के साथ interact किया है, environment के साथ अडेप्ट किया है, और environment को modify किया है, यानी कि environment को अपने ज़रूरत के हिसाब से उसने इंसान ने चेंज किया है, और इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने अपने आप को उसमें एडप्ट किया है, यानी कि रहना सीखा, एडजस्ट करना, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस वेयर हंटर गैदरर्स एंड दे अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड फुलफिल देयर नीड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अर्ली ह्यूमंस जो पुराने ज़माने में, एंशियंट ज़माने में इंसान जो है क्या थे, हंटर और गैदरर्स थे, है ना। हंटर और गैदरर्स मतलब शिकार करना, खाना ढूंढने के लिए जाना, उनको खुद से खाना बनाना नहीं आता था, ठीक है। दे अडेप्टेड टू द इन्वायरमेंट, और वो अब इन्वायरमेंट के हिसाब से जो जैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट है उसी के हिसाब से वो लोग रह रहे हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से वो लोग अपने ज़रूरत को पूरा करते थे, ठीक है। अब जैसे लेटर ऑन धीरे करके उन्होंने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया, चेंज किया, ठीक है। कैसे चेंज किया? अब उन्होंने क्या किया कि ये फसल उगाना, क्रॉप्स, ये जो ग्रोइंग क्रॉप्स जो है उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। अब उन्होंने एनिमल्स जो है, जानवरों को पालना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। अब पहले वो हंटर और गैदरर्स थे, तो एक दूसरे जगह से दूसरे जगह वो लोग मूव करते रहते थे, चलते रहते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने एक सेटल लाइफ जो है उन्होंने जीना शुरू किया, यानी कि एक ही जगह पे उन्होंने घर बनाया, अपने फैमिली बनाया, उसी जगह पे वो लोग खेती बाड़ी करने लगे, घर बनाने लगे। तो वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं। पहले कैसा था, हंटर एंड गैदरर्स था, ठिकाना नहीं होता था उनको खाना, ये उनको क्रॉप्स जो है वो ग्रो करना उनको नहीं आता था, जानवर को पालना नहीं आता था, उनको घर बनाना नहीं आता था, ठीक है। अब जब उन्होंने ये सब सीखा तो वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को वो मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि बदलना, चेंज कर रहे हैं, है ना। देन केम सरप्लस फूड, बार्टर सिस्टम, ट्रेड, कॉमर्स, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। फिर धीरे धीरे करके, पहले तो वो खुद को खाने के लिए उनको खाना जो है उगाना नहीं आता था, चावल उगाना नहीं आता था, अनाज उगाना नहीं आता था। अब जब उन्होंने ये चावल उगाना सीखा, ये अनाज उगाना सीखा, तो वो लोग सरप्लस फूड जो है वो पैदा करने लगे। सरप्लस यानी कि जो अपना खुद खा के फिर बचाना,
ठीक है। चलो एक पहले एक बोरी, चलो ये इस एक बोरी है, इससे पूरे साल का पूरा चल जाएगा, हमारे पास 2 है 3 है, ठीक है। ये इतना इतना सारा जो है वो लोग उगाने लगे। फिर शुरू हुआ बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब चीज़ों के बदले में चीज़ें देकर ख़रीदना। पहले ये पैसा ये सारा कहाँ होता था? पहले तो क्या होता था, चीज़ों को चीज़ देकर ख़रीदते थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खुद देखा है, जब हम छोटे होते थे ना, जब हम छोटे होते थे तो क्या होता था, जैसे कि ये अभी जो शम साइड होता है ना, शम जहाँ से ये एप्रिकॉट मिलते हैं, खुरबानी मिलते हैं, है ना। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, बोरी में या किसी उसमें ये एप्रिकॉट्स जो है, एप्पल एप्रिकॉट्स जो है वो भर के लाते थे, जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं। तो वो लोग लाते थे और एप्रिकॉट हमें देते थे, और उसके बदले में पैसा नहीं देते थे, ठीक है। पैसा होता था मगर देते नहीं थे। तो उसके बदले में यहाँ से वो लोग गेहूँ ले जाते थे, गेहूँ यानी कि जिससे हम आटा बनाते हैं ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक डब्बा, मान लो एक डब्बा हो गया, कंटेनर हो गया, और वो भर के वो क्या करेंगे, हमें एप्रिकॉट देंगे और वहीं भर के वो गेहूँ ले जाएंगे। इस तरह से उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। किसी के पास चावल होगा, अनाज नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, अब जिसके पास अनाज होगा मगर चावल नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, जिसके पास चावल है वो उस अनाज वाले को देंगे, और उस अनाज वाले से वो अनाज ले लेंगे, तो उसको भी चावल मिल जाएगा तो इसको भी अनाज मिल जाएगा, इस तरह से, ठीक है। उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। फिर धीरे धीरे करके ट्रेड आया, बिजनेस करना, कॉमर्स आया। अब फिर बड़े बड़े ट्रेड होते थे, बिजनेस होते थे हाई लेवल पे, यानी कि अच्छे लेवल पे होते थे। उसमें मनी, पैसा यूज़ करना बहुत, ठीक है, डेवलप हो गया। फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, साइंस में डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। अब पहले ये इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ जो है कहाँ होते थे, लोगों ने हंटर और गैदरर से लाइफ स्टार्ट की। अभी हम देखो हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आया इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, ठीक है। पहले होगा जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह अगर हम मैसेज देना हो तो पहले हम लेटर लिख देना, फिर टेलीग्राफ, ठीक है। अभी जो है इंटरनेट का ज़माना आ गया। अभी हम बैठे हैं उधर, अगर इसी टाइम उसने अपना जो इंटरनेट ऑन हो तो अभी हम ऐसे बैठे बैठे हम बात कर सकते हैं। इतना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, इन्वायरमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब बैलेंस इज नीडेड बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब ज़रूरत है बैलेंस की, ठीक है। अब जो नेचर ने हमें दिया है, जो हम उसका यूज़ कर रहे हैं, उन दोनों में बैलेंस की ज़रूरत है ना। हम तरक्की के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन ए हार्मोनियस वे। हमें जो है हमें रहना चाहिए, इन्वायरमेंट को यूज़ करना चाहिए मगर अच्छी तरीके से, ठीक है। सो दैट ह्यूमन कुड डेवलप विदाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर। हम डेवलप तो कर रहे हैं, हम तरक्की तो कर रहे हैं, मगर साथ साथ में हम नेचर को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेचर को डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं करना चाहिए। समझ में आया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि जंगलों को काटना, ठीक है, पानी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, वाटर ज़्यादा यूज़ करना, लैंड जो है उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना, उसमें फैक्ट्री बनाना, रोड बनाना, जंगलों को क्लियर करना, काटना, ये सब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा, तो पूरे अर्थ के लिए ये नुकसानदायक साबित होगा, ठीक है। तो 5 जून
एवरी ईयर इज़ ऑब्जर्व एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून जो है एज अ इन्वायरमेंट डे जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है वो, ये इन्वायरमेंट जो है क्या हो रहे हैं, वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसके वजह से बैलेंस जो है वो बिगड़ रहे हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं, नेचर का यूज़ जो है अच्छी तरीके से हमें केयरफुली, वी शुड यूज़ आवर इन्वायरमेंट केयरफुली। ठीक है, सो दैट द बैलेंस जो है वो बने रहे। ठीक है, तो ये हो गया एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट कोई भी चीज़ जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं उसको एनवायरनमेंट कहते हैं। वो नेचुरल थिंग्स भी हो सकता है, ह्यूमन मेड भी हो सकता है। जैसे कि नेचुरल थिंग्स में अगर बोले तो माउंटेन्स हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, और ह्यूमन मेड में हो गया बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गया, कार्स हो गया, क्लोथ्स हो गया, बुक हो गया, ये सारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट में नेचुरल थिंग्स भी आता है और ह्यूमन मेड चीज़ें भी आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन्वायरमेंट के बारे में, आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।